ये वो लोकेशन है, ये रहा मेरे लेफ्ट में गन्ने के खेत। लोगों ने वहाँ गदर किया, 40-40, 50-50 लोग एक साथ उसके पीछे भाग रहे थे। तो जो उनने 3 लोगों पे अटैक किया उसे अकेले मिले थे। यहाँ पर अभी है बाघ दिखते हैं आपको? दिखा था बना हुआ, क्योंकि एक नहीं है कई हैं। कई बना हुआ जितना पहले था। देखिए वो मिट्टी जो टाइग्रेस है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये मिट्टी टाइग्रेस है, पुष्टि नहीं है अभी। अभी आप या हम ये नहीं कह सकते कि ये मिट्टी टाइग्रेस है। पहुंच गया वो लौट के उससे नहीं आया। अच्छा, है वो एक लड़का है दिलेराम प्रकाश उन्होंने देखा तो आमने सामने उनका तो इतना फासला था यहाँ से और भी सरकारी मुश्किल। अच्छा ये वाला बस चीता देखा ये मतलब लेपर्ड पीछे घर है तुम्हारा? अच्छा, कभी बाघ अंदर आया आपके घर में? कब? अभी 3-4 दिन हुए हैं। दोस्तों पीलीभीत पहुंच चुके हैं हम और आ गए हैं उस कहानी की तलाश में जिस कहानी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो टाइग्रेस जो थी वो पकड़ी गई जिसने लोगों की जान ली थी यहाँ और 2 को ज़ख्मी करा था। तो दिखाता हूँ वो जगह है जहाँ पर वो एक्टिव थी और क्या क्या कहानी हुई, क्या रीज़न रहा उसके पीछे मैनीटर उस हमला करने का। तो बने रहना हमारे इस ब्लॉग में। आपने कहाँ से देखा टाइगर? आपके सामने से मुलाकात होती रहती है। अच्छा, कब की बात है ये तो बहुत पुरानी बात है, टाइगर रिजर्व बनने से पहले की। बताइए, थोड़ा सा हमारी पब्लिक सुनेगी आपकी कहानी, क्या हुआ था? जब इस रास्ते से जहाँ टाइगर रिजर्व बना है, इस रास्ते से हम बाइक से निकलते थे, आमने सामने मुलाकात टाइगर से होती थी। तो कभी डर लगता था? कभी टाइगर से डर ही नहीं लगता था। पहले टाइगर अटैक भी नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। अब इस टाइम अटैक भी कर रहे हैं। आवाज़ दी, जो जोर से चिल्लाए, टाइगर भाग जाता था। अच्छा। और कभी ऐसा कि बहुत डर लगा हो आपको, कभी ऐसा फील हुआ नहीं हुआ टाइगर? नहीं, ऐसा तो नहीं। अब जंगल में रहते हैं तो जंगल से ही लगाव है। तो ये पीलीभीत में गाइड भी और मेरे कुछ जान पहचान के यूट्यूबर्स आते हैं, उनके साथ भी आपने इन्हें देखा होगा। तो सनामिल भाई, वो टाइग्रेस के बारे में थोड़ा हमारी पब्लिक को बताएंगे, क्या सीन था, वो कैसे अटैक करने लगी थी? देखिए टाइग्रेस क्या है, यहाँ पे मूवमेंट ऐसा रहता है, यहाँ पे कुछ शुगर कैन टाइगर हैं, ठीक है, जो गन्ने के ईंक में पले बड़े हैं। तो वो जो एरिया है जहाँ पे हाशिमपुर मेबादपुर उस जगह का नाम है जहाँ पे ये केस हुए थे, तो वहाँ पे शुगर कैन बहुत है। आप 95% वहाँ खेतों में जो शुगर कैन की खेती होती है ज़्यादातर। जंगल पास में है, नदी का किनारा है, खकरा नदी का किनारा है। तो कुछ टाइगर्स वगैरह ने उसको अपना हैबिटेट बना लिया था, ठीक है, उस जगह को हैबिटेट बना लिया था। तो वहाँ पे 1-2 टाइगर हमेशा रहते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। अभी मैं मॉनिटरिंग पे था वहाँ पे, तो लोगों ने बताया कि यहाँ 1-2 टाइगर रहते ही हैं। तो हम वहाँ पे गए तो देखा क्या, अभी ऐसा क्या होता है, कुछ इंसानों की भी गलती रहती है। पता चलता है कि सामने कहीं टाइगर मूवमेंट है तो हम वहाँ से बचें, बट यहाँ के लोग बहादुरी में नहीं, टाइगर क्या कर लेगा ऐसे करके। तो ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, टाइगर गन्ने के खेत में बैठी थी वो टाइग्रेस, तो वहाँ पे एक बंदा अपनी खेती का काम उनके वजह से गया था। तो उसने टाइग्रेस ने अपने आप को अनसेफली फील करते हुए उस पर, तो इस तरीके से उसने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। पहले उसने एक को मारा, फिर अभी उसने दूसरे दिन, लगभग 17 जुलाई की बात है, तो उसने पहले मॉर्निंग में एक फ़ीमेल पे अटैक किया था। फिर एक लड़का उसको मिल गया था, उस पर अटैक किया था। फिर तीसरा अटैक था वो 17 जुलाई का, जिसमें एक उन्होंने लेडीज़ को मारा था। अच्छा, जो पहले जो अटैक जो घायल हुए थे, जो वो यही टाइग्रेस थी? वो हाँ, यही टाइग्रेस थी। इसका कुछ रीज़न पता चला कि कैसे, क्यों अटैक करने लगी थी ये अटैक क्या होता है, कुछ इंसानों की स्पेशली इसमें गलतियाँ ही आई हैं, क्योंकि अब टाइगर है, उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपने बचाव में कुछ तो करेगा। बिल्कुल सही तो बात उसका वो एक टाइप का अपने लिए बचाव था। अच्छा। अब उसको ऐसा लगा ना ये हमारे ऊपर आ रहा है, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए उनने उन पर खाली अटैक ही किया था। हालांकि वो दोनों लोग बच गए हैं, वो बच्चे एक को मार दिया था। जो लास्ट में एक फीमेल पे अटैक किया था, वो उसको बताया गया था, उस फीमेल की कहीं ना कहीं थोड़ी गलती रही थी। उसको बताया गया था कि इधर टाइगर अभी घूम रहा है, मत जाइए, बट वो अकेली चली गई थी खेत में। ओके।
उसको कहते थे मीठी नाम था उसका। देखिए वो मिट्टी जो टाइग्रेस है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये मिट्टी टाइग्रेस है। ओके, ये भी है, ये हाँ बात जी, ये भी है। पुष्टि नहीं है अभी। अभी आप या हम ये नहीं कह सकते कि ये मिट्टी टाइग्रेस है। अच्छा, वो बाद में जब जांच होगी उसकी तब। जी जी, उसके बाद ही पता लगेगा। हालांकि कुछ लोगों ने ये अगवा भी बनाई थी, कुछ लोगों का कहना भी है, मानना भी है, बट ये हम नहीं मानते इस बात को कि वो मिट्टी टाइग्रेस है। नहीं, आप लोग ज़्यादा जानते हो, आप लोग यहीं के हो, जी, आपको जी। पता है। तो उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये मिट्टी टाइग्रेस है। अभी उस पर रिसर्च चल रही है, देखो क्या होता है आगे। तो अभी कुछ ये नहीं पता चला कि वो घायल थी, जो भी टाइग्रेस थी, जो कौन सी भी टाइग्रेस थी, ये घायल थी या कनाइन नहीं टूटा नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो मेन रीजन जो था वो शुगर केन का ही था के पास पहुंच गए लोग। जी। ये पास पहुंच गया, उसने अपने आप को बचाव में उन पर अटैक किया है और कुछ नहीं। और ऐसा क्या होता है, मान लीजिए एक टाइगर है, लोगों ने वहाँ गदर किया, 40 50 लोग एक साथ उसके पीछे भाग रहे थे, तो जो उनने 3 लोगों पे अटैक किया उसे अकेले मिले थे, इसलिए उन्होंने उन पे अटैक किया। अच्छा, अब मतलब वो बच गए, इत्तेफाक था कि वो या ऊपर वाले के हाँ करना ऐसा था उसके, क्योंकि टाइगर के अटैक से बहुत कम ही लोग होते हैं जो निकल के आते हैं, बिल्कुल है ना। जी, ये दोनों लोग बच गए हैं। और एक लास्ट में जो बुजुर्ग महिला थी, एज भी अच्छी थी उनकी, वो नहीं बच पाई। का मैं फोटो देख रहा था गर्दन पे, सनामिल भाई वो गर्दन पे वार करा था, तो उसने कनाइन से नहीं पकड़ा था क्या गर्दन पे? नहीं, वो उसको पकड़ा तो था, बट शायद उसको पंजा उंजा ही लग पाया था उसको। अच्छा, गर्दन हाथ में नहीं आई थी। जी जी, एक लड़का था ना, वो भी बच गया है अभी। बस एक का अफसोस है जो बेचारी। हाँ, अब हालांकि उसमें उनकी गलती रही है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनको समझाया गया था। उस हाँ, सही एरिया बात है। में टाइगर मूवमेंट था, उन्हें बताया गया था बार बार, और वो शुगर केन के पास में ही चली गई थी, वहीं टाइग्रेस बैठ। अच्छा, अब जिस इलाके में खड़े हैं हम, ये इलाका कौन सा कहलाता है भाई? ये जिस इलाके में अभी आप खड़े हैं, ये मुस्तफाबाद कहलाता है। ओके, ठीक है, ये पिलवीट टाइगर रिजर्व का मेन गेट है इधर। इधर सामने। तो सनामिल भाई, यहाँ पे भी टाइगर की प्रेजेंस रहती है? जी बिल्कुल, ये सामने यही तो जंगल है, ये लगा हुआ, तो यहाँ कभी कभी जानवरों के पीछे टाइगर आ जाता है। तो आप लोगों ने देखा है, स्पॉट करा टाइगर? जी, हमने यहाँ से थोड़ा आगे पिपरिया है, पिपरिया संतोष, वहाँ पे रोड पे एक टाइग्रेस रहती थी जिसका अटकोना नाम दिया गया था, जिसको अटकोना टाइग्रेस। अच्छा। जो कानपुर जू में है इस समय। कोई वीडियो है उसकी आपके पास, आपकी बनी हुई? उसके वीडियो फोटो तो काफ़ी वायरल हुए थे, हालांकि मेरे पास होंगे पड़े। और ये जो टाइग्रेस थी वो कैप्चर करी थी कभी आपने, शुगर केन वाली जो टाइग्रेस थी? नहीं नहीं, इसने इतना मौका अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि अगर ये इतना मौका दे देती तो इतनी मौतें नहीं होती। तक अब डिपार्टमेंट जब तक नहीं बताएगा कि तब तक कुछ कोई कह नहीं सकता है कौन सी टाइग्रेस थी, क्या थी। तो अभी कहाँ ले गया उस टाइग्रेस को? अभी उसका जो न्यूज़पेपर से हमें अभी तक पता चला है, वो कानपुर ले जाने की बात चल रही है। अच्छा, अभी यहीं है मतलब? हाँ, अभी यही है, और हो सकता है आज रात में उसको अच्छा कानपुर निकाला जाए। दोस्तों, ये वो लोकेशन है, ये रहा मेरे लेफ्ट में गन्ने के खेत, और यही जगह थी जहाँ वो टाइग्रेस रहती थी। यही इलाका होगा, क्योंकि जिस लोकेशन में मैं जा रहा हूँ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और ये गन्ने खेत देख लो। तो यहाँ 2 प्रकार के टाइगर रहते हैं, एक तो जंगल का टाइगर होता है, शुगर केन फील्ड का टाइगर होता है। इंसान को की आदत होती है देखने की, और जो जंगल के होते हैं वो तो इंसान की प्रेजेंस को इतना नहीं समझते, वो जीव वगैरह को समझते हैं ज़्यादा। तो यहीं पे और भी कितने टाइगर होंगे, अगर मैं कहूँ तो उनके बच्चे होंगे, यकीनन बात है, जो पैदा यहीं होंगे, पले बढ़ेंगे। तो क्या हुआ था? अपने खेत पे ही पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए सही से, मेड़ पे पहुंच पाए, तब वार कर दिया। अच्छा, यहाँ पे भी हुआ है अटैक? हाँ, यहाँ भी एक आदमी मार दिया है। पहले यहाँ मारा था, अच्छा, फिर उसके बाद मडरिया मारा था। अच्छा, वो जो लड़का बचा था, जख्मी हो गया था, वो कहाँ का? वो मडरिया का है। वो वो औरत भी मरी है, वो भी मडरिया की है। और अच्छा, एक और घायल हुई थी एक महिला, वो सैजनिया की है। यहाँ पर अभी है, बाघ दिखते हैं आपको? हाँ, दिखा था। आपको दिखा था? है? रोज आता है, रोज। अच्छा, गाँव में आपके? गांव तो नहीं, जैसे अपने जैसे ये रोड है, रेड पे दिखाई देता है, कोई काम करने वाला आता है। और तुम्हें घास काट के अभी आ रहे हो? वो तो अपने खेत ही भी थे। खेत में ही थे? हाँ। कभी ऐसा हुआ है आपके सामने आ गया हो बाघ? वो भाई के वो घास काट रहे थे इस रोड पे, तब उनने देखा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में? हाँ, परसों वाले दिन की बात है। एक लेडीज ने यहाँ पे देखा था, यहीं पे इन्हीं खेतों में। तो मैन ईटर जब होता है ना, टाइगर्स तो यही करती है, वो एक जगह अटैक करके वहां टिकती नहीं। दिमाग देखो आप उनका, वो आगे की तरफ निकल जाती है उस क्षेत्र को छोड़ के। तो ये बड़े हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं दोस्तों,
और ये लोग टाइगर देखा रोज देखते हैं इधर, तो बहुत सारे टाइगर हैं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं कहता हूँ काफी हद तक फैमिलियर भी हैं इंसानों से, जो इंसानों पर अटैक नहीं करते, वरना बाघ का सामना इंसानों से होना बहुत घातक हो सकता है। वो तभी होता है जब बहुत करीब पहुंच जाते हैं लोग। इन लोगों की मेहनत को सलाम है दोस्तों, पसीने पानी की तरह टपक रहे थे। ये काटने गया था घास, और गर्मी इस कदर है कि हम लोग एसी में बैठे हुए अपनी गाड़ी में उतर नहीं पा रहे, और बंदा मेहनत कर रहा था। असल मेहनत इसे कहते हैं भाई, इसे कहते हैं। पूरा पसीने में तरतर था बंदा, आप वीडियो में भी देखोगे पानी की तरह टपक रहा है, नहा के आया हो बंदा, अपने गाय भैंसों के लिए चारा लेके जा रहा था। बहुत मेहनत है, सैल्यूट है इन लोगों को वाकई में। तो आप जैसे यहाँ घास वास काटते हो, डर नहीं लगता आप लोगों को? और जब वो अटैक कर रही थी तब उस दौरान क्या माहौल था यहाँ पे गांव में? दहशत थी। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि कई खेत में आप काटने जाते हो और उसके बाद अब उसे पकड़ लिया गया, तो अब वो डर फील हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी भी है डर? क्योंकि एक नहीं है, कई हैं। अच्छा, बना हुआ जितना पहले था को दिखते रहते हैं मतलब यहाँ आसपास के क्षेत्र में? आते रहते ना गन्ने में, जैसे यही तो वो मार दिया था वो। ये पल्ले गांव में है सामने। हाँ हाँ, इस गांव के आगे बाग है, अच्छा। इसी गन्ना में। अच्छा। और भी गांव अच्छा नाम का था, अच्छा, मार दिया था ये। गांव के अंदर भी आ जाती थी? यहाँ जाल लगे थे, ये सब खबर पूरा लगी जाल खावे रेंज पूरा होने तक बंद। अच्छा, सारा बंद था ये? वहाँ से जहाँ से आपको घर लास्ट हुआ है, हाँ हाँ, वहाँ से इधर तक जाल लगे हुए थे सब। अच्छा अच्छा जाल लगवा दी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अब वो फिर भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा डर तो कम हुआ होगा आप लोगों का? 19-20 फर्क है, लेकिन डर अब भी बराबर बना हुआ है और है भी अभी। लेकिन आप लोगों की हिम्मत को सैल्यूट है कि आप लोग ऐसा रह लेते हो बीच में, क्योंकि हम तो शहरों में रहते हैं, हमें तो पता नहीं बाघ कैसा होता है। आप लोग तो दिन रात जिंदगी गुजारनी है उनके बीच में। भीड़ लग गई। लेकिन अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ पूछता हूँ, पता है जब बाघ आता है क्या करना होता है? क्या करते हो आप जब बाघ का आमना सामना हो जाता है? तो भागना नहीं है, बस खड़े रहना है अपनी जगह पे। भागे हाँ, अगर देखो खड़े रहोगे पैरों पे तो बचे रहोगे, पीठ दिखाओगे तो मारे जाओगे, क्योंकि उनकी खासियत होती है पीछे से हमला करना, पीछे से पकड़ता है, तो हमें उनको पीठ नहीं दिखानी। आप तो सब समझदार लोग हो, हम सबसे ज़्यादा समझते होंगे बाघ को, बिल्कुल उसके मुंह पे रह रहे हो। हम तो चिड़ियाघर में और इधर उधर जाके देखते हैं, आप लोग तो जीता जागता देख रहे हो। अच्छा जी, चीता था लेपर्ड। अच्छा, आपसे कहाँ पे? वहाँ औरिया के पास में। अच्छा, क्या हुआ था फिर? वहाँ पे मैं घास काट रहा था तो एकदम मैं पीछे लौट के देखा तो खड़ा था वहीं पे रोड पे। अच्छा, तो फिर उसने कुछ करा? ना, उसने कुछ नहीं किया, मैं भी खड़ा था उसके तरफ देख रहा था। देखा, ये आपकी हिम्मत थी। वो समझ गया कि भाई ये डरने वाला नहीं है, तो इसको मैं नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। फिर उसके बाद में उधर से वन विभाग की 2 गाड़ी आ गई, तब फिर घुस गया अंदर। अच्छा फिर उन्होंने भगा दिया। अच्छा अच्छा। तो कभी यहाँ ऐसा हुआ कोई बिल्कुल उसके मुंह पे पहुंच गया और टाइगर के, कभी ऐसा किसी के साथ? ना, वैसे तो पहुंच गया वो लौट के उससे नहीं आया। है वो एक लड़का है दिलेराम। उन्होंने देखा तो आता ही आमने सामने। अच्छा, हाँ, वो जो सामने आमने सामने इतना हमने सामने बच के आ गया वो? उनका तो इतना फासला था यहाँ से और भी सरकारी मुश्किल। अच्छा, ये वाला बस इतना था। तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ ये फासला? देख नहीं पाया। ना, वहाँ पे तार लगे हुए थे ना, अच्छा, तार लगे हुए थे। खेत में था और ये रोड पे थे। अच्छा, तो ये जैसे ये आगे रात को आप चले जाते हो आगे या नहीं? आगे जाते कहीं नहीं, खाने का सही संजय के बाद में कुछ घर सब। अच्छा, कितने बजे घर में चले जाते हो सब? सही संजय हो जाए साथ। अच्छा, सब उसके बाद सुबह ही निकलते हो सवेरे? सुबह लेट जाते हैं। तो इस गांव का क्या नाम है? तो दोस्तों देखो, मैं जिस गांव में खड़ा हूँ ना, क्या लोकेशन की खूबसूरती तो है, और जंगल में कहते हैं जब ऐसी जगह पे आप रहते हो जो खूबसूरत होती है उतनी खतरनाक होती है। जितना प्यारा आपका गांव है, कहीं ना कहीं उतना खतरनाक भी है, जो आप लोगों ने बागिन का बताया। तो आप लोगों की हिम्मत को सलूट है दोस्तों, बहुत जज्बा है आपके अंदर जो आप रह लेते हो। जुड़ेगी, देखिए मैं गाँव दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी भी इनका कहना है इनको डर लगता है, तो आप लोग ख्याल रखो अपना, और जब बाघ आ जाए तो पीठ नहीं दिखानी है उसे, देगा। जब उसको पता चल जाएगा कि अब इनके साथ हुआ ना, लेपर्ड भागा इनसे दूर,
कि उसको पता था ये कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं इनका। हिम्मत थी, खड़े हुए हैं उसके सामने कि भाई अब जो होंगे लड़ेंगे, हाथ पैर चलाएंगे। हाँ वो भी डरता है भाई, वो जानवर है, हम इंसान है, हम समझदार हैं उससे, तो यही टेक्निक अपनानी है। दिन में भागा था वो? हाँ। आप कहाँ खड़े थे? हम 56 रुपए से देख रहे थे। अच्छा अब ये बताओ, अब तो पकड़ लिया, अब तो दहशत कम है, डर लग रहा है अब भी तेंदुआ मालूम पड़ रहे हैं। अच्छा तेंदुआ मालूम पड़ रहा है। तेंदुआ क्या कर रहा है? नुकसान मवेशियों को पहुंचा रहा है? किसको? इंसानों को तो नहीं पहुंचा रहा नुकसान वो? अभी तो नहीं मालूम पड़ता है, भाग जाता है। अच्छा भाग जाता है। तो आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं और रात होती अंदर चले जाते हो घर में? हाँ। अच्छा अगर बाघ सामने आ जाए तो क्या करते हो? बाघ सामने आ जाए तो पीपा बजाने पड़ता है। अच्छा पीपा बजाना पड़ता है। हाँ। अच्छा तो मतलब कुछ शोर शराबा करते हो तो भाग जाता है वो। हाँ। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। लोकेशन दिखा दी जहाँ ये अटैक हो रहे थे, और वो रास्ता भी दिखा रहा हूँ जहाँ पे बाघिन की मूवमेंट हो रही थी। अब वो पकड़ी किसी और गांव से गई, उसका रीजन ये था कभी वो यहाँ आती और फिर नाले और नहर जो भी बीच में पड़ते हुए क्रॉस करके दूसरे गाँव में चली जाती। जब ऐसा कोई जानवर इंसिडेंट करने लगता है ना तो यही करता है, वो क्षेत्र बहुत जल्दी बदलता है। वहाँ पे छुपना, फिर वहाँ पे छुपता है, दूसरी जगह के वो सोचता है कि हाँ मेरी लोकेशन लोगों को पता चली होगी तो दूसरे गांव में जाता है। वो ये वारदातें करता रहता है। लेकिन वन विभाग, उनका शुक्रिया कि उन्होंने पकड़ लिया उस बाघिन को सेफली, और उसकी ज़िंदगी सही कट जाएगी। उसको चाहे जू में रखें या रेस्क्यू सेंटर में रखें, वो अच्छी रहेगी। तो ये सीन होता है जब इंसानी ज़िंदगियां और ये जानवर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो टकराव होना ही होना है वो, क्योंकि नेचर ने हमें जैसा बनाया है अलग अलग चीज़ों में रखा है। जब हम एक दूसरे के सामने आएंगे तो टकराव होगा। और इनको खैर हमें दिमाग दिया है, इनको वो पावर दी है, शक्तिशाली होते हैं हमसे ज़्यादा। तो दोस्तों ये देख लो गन्ने के खेत हैं, इसी खेतों में कुछ टाइगर पलते हैं, बड़े होते हैं। यहाँ पे इसे कहते हैं शुगर केन फील्ड्स। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं कि आपको दूर तक का दिखाई नहीं देगा। तो यही रीज़न होता है जब टाइगर। और सवाल उठता है यहाँ पे वो खाया था क्या, उसमें क्या शिकार करता है? तो गाँव के भेड़ बकरियां हैं, मवेशी हैं, गाय बैल हैं, उन्हें खाता है वो। तो कभी भी कहीं भी आपको यहाँ टाइगर दिख सकता है। लेकिन वो टाइगर जो मोस्टली केस में वो इंसानों पर अटैक नहीं करता। अभी वहाँ लोगों ने बताया कि हम भागते हैं, तो मैं उनको भी समझा के आया कि भागना नहीं है, आपको खड़े रहना है, डटे रहना है। क्योंकि अगर खड़े रहे तो बचे रहेंगे, भागेंगे तो डेफिनेटली मारे जाएंगे। क्योंकि टाइगर जो है, ये जानवर जो है वो पीछे से घात ला के हमला करते हैं। तो हमेशा आपसे भी कहूँगा अगर ऐसा सामने हो जाए तो शोर मचाएं। अगर इतने डिस्टेंस पे अगर बिल्कुल ही आमना सामना हो जाए तो फिर खड़े रहें, उसे पीठ दिखानी नहीं है, हाथ ऊपर कर ले, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करें उस जानवर से। मोस्टली केसेस में आप खड़े रहेंगे तो बच जाएंगे, और भागेंगे तो चांसेस है मारे जाएंगे। अब ये कितना % सही है कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ये कहा जाता है कि ऐसा करोगे तो बचे रहोगे। बाकी डिपेंड टाइगर पे ही करता है कि वो क्या करेगा। हम लोगों का वो वजूद नहीं है उससे टक्कर ले सके। तो ये कोशिश रहती है आप लोगों के लिए, यहाँ तक आए, मेहनत करी, वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई जो थी यहाँ पे बाघिन की मूवमेंट। जो डर लोग अभी भी कह रहे हैं कि डर महसूस हो रहा है हमें, और भी बाघ है, तो वो और भी बाघिन की बात नहीं है, ये टाइगर का ऑरा होता है। टाइगर का डर उसके आने पे तो होता है, उसके जाने पे भी रहता है। ये फील गाँव में भी आके मैंने कर लिया। वो कहते हैं हम रात को घर चले जाते हैं, सोने कमरे भी नहीं निकलते। ये भी अच्छी बात है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सही बात है, वो चीज़ को होने ही मत दो कि फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। यहाँ तो बाघ घूमता हुआ। अच्छा क्या नाम है आपका? करण भाई। आपकी शॉप है? तो ये बिल्कुल देखो रोड पे है करण भाई की शॉप हमारे, और ये बता रहे हैं कि इन्होंने बाघ देखा। पीछे घर है तुम्हारा? अच्छा, कभी बाघ अंदर आया आपके घर में? यहीं पर था। कब? अभी 3-4 दिन हुए हैं। अच्छा जी, रात का समय था। अच्छा, वो धारियों वाला था या? न, वो था, कौन सा वाला था? धारी वाला था। कितना बड़ा था?
तो यहाँ पे जब आप आते हो दुकान खोलते हो तो उसको पंजे वंजे छपे हुए दिखते हैं आपको कभी? हाँ, पंजे छपे दिखते हैं ये वाले रोड पे। ये वाले रोड पे अभी भी मिलेंगे पंजे वंजे? अब नहीं मिलेंगे, 5-6 दिन हो गए ना। अच्छा, तो आप पंजे देख के पहचान जाते हो और उसकी आने की आहट होती है? आहट क्या, बदबू आती है, हल्की हल्की बदबू मालूम। ये तब पता चलता है कि वो आ गया। तो आप घर में ही रहते हो? हाँ भाई। आवाज़ कभी बोलता है वो? एक बार आवाज़ लगाई थी, गुर्राहट। हाँ गुर्राहट टाइप की। अच्छा, तो क्या दिल पे लगी थी उसके बाद? कैसे महसूस हुआ था आपको? महसूस क्या, फिर तो हमने छत पे चढ़ के देखा था मगर मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, दिखाई नहीं दिया वो रात को? अच्छा, बत्ती भी नहीं है आपके यहाँ? सोलर वगैरह लाइट है? सोलर लाइट लगा रखी है, बत्ती इतनी कुछ है ही नहीं। अच्छा, यही काम करते हो आप? हैं ये कौन सा वो कहलाता है ये? ये मजार के साथ। अच्छा, सिर्फ आपने यहाँ देखा टाइगर और भी कहीं देखा है? ये दूसरे गांव में मार भी दिया। हाँ, वहीं गया था मैं, पता करके आया हूँ सारा। फुलार में मार दिया, मरविया में मार दिया। अच्छा, तो कभी दहशत होती है? सुनते हो किस ऐसे? क्यों नहीं होगी, शेर तो शेर है। शेर तो शेर है। अब पीछे खेत हैं पीछे शेर है। और ये जंगल कहीं आगे जाके मिल रहा है ये जगह? यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे। तो यही रास्ता जा रहा है जंगल तक? ये आगे होके ये भी है और आगे होके तो यहीं से आता जाता रहता है टाइगर? आता जाता रहता है। और आप लोग कितने बजे अपना ये बंद करते हो? हम बढ़ाने वाले हैं। बस बढ़ा रहे हो? 7 बजे बढ़ा देते हैं। 4 बजे मतलब अंधेरे टाइम 7 बजे तक बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हो? अच्छा सनाबिल भाई, आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात, पब्लिक के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो स्पेशली जंगल एरियाज़ में आते हैं? देखिए, जंगल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको चाहिए है कि अगर पहली बात तो हम लोगों को जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को कॉल्स की और फुटप्रिंट की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो खेत वगैरह में जाते हैं तो उनको चाहिए कि आप वहाँ मूवमेंट करने से पहले वहाँ फुटप्रिंट चेक कर लें। तो लोगों की सबसे मेन चीज़ है फुटप्रिंट की थोड़ी जानकारी लेना चाहिए, कोई ऐसा फुटप्रिंट किसका होता है। ठीक है, कभी कभी जंगलों के पास में ऐसा देखा गया, मैंने भी देखा है कि जहाँ से मंकी वगैरह निकल जाते हैं उनकी कॉल भी सुनने को मिलती है। तो लोगों को कॉल की भी जानकारी होना चाहिए। और ऐसी जगह पे जहाँ पे मान लीजिए जैसे हमारा एरिया शुगर केन का एरिया है, तो अगर कहीं शुगर केन का एरिया है तो फसल अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग जाते समय शोर शराबा करते भी है 2 से 4 ही लोग जाएं। ये बहुत अच्छी जानकारी थी, स्पेशली यहाँ के लोगों के लिए तो जानकारी है, ये उन लोगों के लिए भी जानकारी है जो यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आते हैं। तो ये सबके हक में बेहतर बात रहेगी। बाकी मैं सनाबिल भाई का नंबर भी नीचे वीडियो के दिखा दूंगा आप लोगों को, सफारी रिलेटेड और किसी भी चीज़ तरह की अगर कुछ हेल्प चाहिए, यहाँ के बारे में कुछ पूछना है तो आप भाई को बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई, जंगल के हक की बात बताई इन्होंने। तो उम्मीद करता हूँ टाइगर्स को सेफली ले जाया जाए और वो फिर अपना जो भी आगे का जीवन है वो सही तरीके से काटे। और ये सबसे अच्छी बात हुई सनाबिल भाई कि उसे मारा नहीं है, शूट के ऑर्डर्स आ गए थे लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि न्यूज़ में बनाया गया था कि शूट के ऑर्डर हैं, बाकी ऐसा नहीं था, से नहीं मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा। और बेसिकली क्या है, और हमारा स्टाफ जो है, हमारा विभाग जो है वो कोशिश भी करता है किसी टाइगर को शूट ना किया जाए। बहुत इसलिए सैल्यूट है आप लोगों को, सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे जो हमारे टाइगर में कुछ स्पेशल टीम भी बुलाई गई थी बाहर से, अच्छा जो उसे सेफली बचा लिया जाए। हालांकि उसको उम्र कैद तो होनी है, उससे तो नहीं बच रही है। अगर ऐसा है, मैं उस श्रेणी में आ रही है वो, तो फिर उससे बट उसकी ज़िंदगी तो बची रहेगी ना? ज़िंदगी बची रहेगी, उम्र कैद हो गई है उसको, बस इतना हुआ, वो बच गई है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अगर मैं इसे एक इस टाइगर के बचाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, बाकी देखो किसी के यहाँ कोई जाता है तो आक्रोश तो होता ही है पब्लिक में, है ना? तो उसके ऊपर वो एक अलग मुद्दा है, इसको बचा लिया गया ये अलग मुद्दा है दोस्तों। तो जल्दी मिलूँगा आपसे। यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत गौर से सुनना। जब हम उस गांव में होके आए तो वहाँ गांव वालों से मैंने पूछा, आपने ब्लॉग में देखा गांव वाले डरे हुए थे। अब जबकि टाइगर्स को पकड़ लिया उसके बावजूद भी डरे हुए थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की हिम्मत देखो कैसे वो जंगल में रह के ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जान तो जान है भाई, उनकी भी वही जान है, गाँव वालों की भी वही जान है, भी तो इंसान है डिपार्टमेंट वाले। तो वही मैं वहाँ सोच रहा था, मैंने कितनी मेहनत, डबल मेहनत है, खतरा भी मेहनत भी, और सिचुएशन को हैंडल करना है भी। तो हम हमारी पूरी टीम का सैल्यूट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, पीलीभीत के और हर जगह के डिपार्टमेंट को सैल्यूट है जो ऐसी सिचुएशन में जाके रेस्क्यू करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो ऐसे लोग आप काम करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
और आपने बहुत अच्छा काम करा। ये इंसानों के हक में भी अच्छा हुआ कि वो टाइग्रेस को पकड़ लिया, और जानवरों के हक में तो है ही, वो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी टाइग्रेस की। और मैं वहाँ लोगों से मिला, बाघ मित्र जो इन कैंपेन से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाघ मित्र वाले। बाघ मित्र जो कैंपेन है उनका काम नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा हमारा सबका काम है कि हम एक दूसरे को अवेयर करते रहें। अवेयरनेस ही इस चीज़ का हल है। और मैं ये भी कहता हूँ, अवेयरनेस ये नहीं कि हादसों को ख़त्म कर देगी, अवेयरनेस की वजह से हादसे कम से कम होंगे जब लोग जागरूक हो जाएंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे देखने वालों से, कि जो आपके आसपास रहते हैं, जो जंगल आने का प्रोग्राम बना रहे हैं, टूरिस्ट भी, या आप किसी गांव के आसपास रहते हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उनको बताओ कि टाइगर आ जाए तो क्या करना है। हाँ, टाइगर के साथ मिलके ज़िंदगी को, जब आप उस जगह में रह रहे हो तो टाइगर को भी सर्वाइव करना है, आपको भी सर्वाइव करना है। तो जो ये कैंपेन है उसके बारे में बताओ, बाघ के साथ कैसे रहना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, जिससे आपकी भी लाइफ सेफ रहे और आपकी वजह से उसकी लाइफ भी खतरे में ना। आप सपोज करो कोई, ये मैं क्यों कह रहा हूँ बात, आप कहोगे कि टाइगर ही हमारी जान खतरे में लाता है, लाइफ उसकी जान में खतरा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो किसी जानवर ने इंसान पर अटैक कर दिया, हमने उसे पकड़वा दिया, आप लोगों ने मिलकर उसको पकड़वा दिया अटैक। अब हो सकता है उसके बच्चे हो छोटे छोटे, उनको कौन पालेगा? वो माँ थी, बाघिनी अपने बच्चों को पालती है, तो बताओ उन बच्चों को क्या होगा। तो इसलिए उनकी ज़िंदगी को भी नुकसान हुआ ना। हमने तो भैया अपना बदला ले लिया कि भाई टाइगर उसको पकड़ो, उसने जान ली है, हमने तो अपना काम किया, लेकिन उनके बच्चों का कसूर। जब नेचर ने हमें एक साथ रखा है तो हमें नेचर के कायदे कानून पे चलना है ना। उन्होंने जंगल दिए हैं, जंगल में हम लोग ट्रेस पास कर रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना। और अच्छा, अगर बहुत ज़रूरी है जाना तो कैसी सिचुएशन में जाना है और क्या प्रिकॉशन लेनी है, सब चीज़ बता रखी है डिपार्टमेंट ने, और सब चीज़ें आपको भी पता होंगी आधे से ज़्यादा लोगों को। तो उन चीज़ों पे ध्यान दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अवेयर करें। तो जल्दी मिलेंगे, बने रहना हमारे ब्लॉग्स में। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आजकल YouTube ने एक हाइप वाला ऑप्शन शुरू करा है जो कमेंट सेक्शन के नीचे आता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे हाइप भी दें।